हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई फिर से हाजिर हूँ एक और नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पैरामीटराइज कर्सर को इन डिटेल समझा, बट उसके अंदर हमने बात की केवल और केवल अपने डिक्लेयर, ओपन, फैच और क्लोज वाले कर्सर के मेथड की। आज बात करेंगे हम अपने फॉर कर्सर लूप की। कर्सर के साथ किस तरीके से फॉर लूप को यूज़ करते हैं, कैसे पैरामीटराइज कर्सर को यूज करके अपने कोड को कम से कम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सिंटैक्स की। सिंटैक्स यहां भी दोस्तों बिल्कुल सिमिलर ही होता है कि सबसे पहले आपको कर्सर का नाम देना होता है, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर देने होते हैं अपने पैरामीटर्स के नाम के साथ में देते हैं उनका डेटा टाइप और उनको वहीं पर डिक्लेयर करते हैं, ना कि डिक्लेयर सेक्शन में सेपरेटली उनको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं दोस्तों, जब कभी भी मैं कर्सर को, देखिए ये ओपन वाले मेथड के अंदर मैं अपने कर्सर को ओपन करते वक्त ही अपने जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उनको यहां पर पास करता हूं। बट अगर मैं बात करूं फॉर लूप के केस में, तो दोस्तों फॉर लूप के केस में मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं होती। मैं सिंपल लिखता हूं फॉर, और फॉर के बाद में देता हूं अपना एक वेरिएबल जो इंक्रीमेंट होता रहता है मेरे कर्सर में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उस हिसाब से इन करके देता हूं अपने कर्सर का नाम। फॉर एग्जांपल यहां पर कर्सर का नाम मैंने C1 लिया है और यहां पर पास करता हूं राउंड ब्रैकेट के अंदर अपने वो सारे पैरामीटर्स जिनकी मुझे जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे रिक्वायरमेंट की। भाई रिक्वायरमेंट मेरी कुछ ऐसी है कि मुझे 10, 20, 30, 40 जितने भी मेरे डिपार्टमेंट हैं जिन्हें मैं डालने वाला हूं अपनी क्वेरी में, उसके हिसाब से मुझे डेटा मेरा प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कैसे मैं अपने कर्सर्स को डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिक्लेयर करूंगा बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर सेपरेटली। तो यहां पे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से अपने 3 कर्सर, एक अब मेरा 10 के लिए, एक 20 के लिए और एक 30 के लिए मैंने यहां पर डिक्लेयर कर लिया। मैंने बता दिया आपने प्रोग्राम को कि भाई 3 मेरे कर्सर्स हैं जिनके अंदर 3 अलग अलग क्वेरीज हैं। किसके बेसिस पे? डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे। टेबल एक ही यूज हो रही है, कॉलम भी सेम यूज है, बट डिपार्टमेंट नंबर अलग है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 का डेटा प्रिंट कर रहा हूँ, 10 के बाद में यहाँ पर 30 का प्रिंट कर रहा हूँ और फॉर एग्जाम्पल इसके बाद में करना चाहता हूँ 20 का। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? सिंपली जो भी, देखिए मैं पहले 10 का डेटा प्रिंट कर रहा हूँ तो 10 वाला कर्सर C1 है, मुझे यहाँ पे C1 से बात करनी चाहिए। फिर दोबारा में मैं 30 वाले से प्रिंट करना चाहता हूँ तो 30 वाला मेरा C3 है, मुझे C3 से बात करनी चाहिए। लास्ट वाला मेरा है C2, मुझे C2 से बात करनी चाहिए। इस तरीके से जब मैं प्रिंटिंग करूंगा तो ये मैं ना तो ऑर्डर बाई से अचीव कर सकता हूं ना किसी और चीज से अचीव कर सकता हूं, बट मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है। तो दोस्तों देखिए इस चीज को अचीव करने के लिए मैंने 3 कर्सर्स यहां पे डिफाइन किए हैं। एक बार इस कोड को यहां पे चला के देखते हैं किस तरीके की प्रिंटिंग होती है, क्या वैल्यूज यहां पे निकल के आती हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैल्यूज प्रिंट हुई मेरी किसकी? 10 डिपार्टमेंट नंबर की, बेस्ड ऑन दिस कोड। देखिए यहां पर सिंपली कुछ नहीं किया है। फॉर लूप का पहले भी आपने देखा है, फॉर एक दिया वेरिएबल आई, एक इन के साथ C1 कर्सर दे दिया और जो भी एक्टिविटी करवानी है, अभी यहां सिंपली प्रिंटिंग के मकसद से आपको दिखा रहा हूं, प्रिंट करके दिखा रहा हूं, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर मैंने प्रिंट किया, फिर किया मैंने C3 वाला कॉलम 30 वाले डिपार्टमेंट के लिए। तो ये 30 वाला C3 कॉलम था, उसने 30 वाले डिपार्टमेंट की वैल्यूज प्रिंट की और लास्ट में, सबसे लास्ट में 20 वाले के लिए की। अब यहाँ पे गौर करने की चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए मेरे को पूरी क्वेरीज यहाँ पे सिमिलर है, यहाँ तक सारी क्वेरीज के अंदर आप देखेंगे, और चेंज हो रहा है केवल डिपार्टमेंट। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरा जो डिपार्टमेंट नंबर है वो इसी तरीके से मेरी मर्जी के हिसाब से, जैसे मेरी मर्जी थी यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे यूज़ किया, कभी कुछ यूज़ किया, तो उसी मर्जी के हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
अगर ये डिपार्टमेंट नंबर चेंज होता जाए तो शायद मुझे इतनी सारी क्वेरीज और कर्सर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट थी। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल में पहले बात करेंगे सबसे पहले पैरामीटराइज कर्सर की, और वो भी सिंगल पैरामीटर के साथ। तो पैरामीटराइज कर्सर को सबसे पहले देखते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों सिंपल, जो मेरा कर्सर कीवर्ड होता है उसी तरीके से डिक्लेयर करते हैं। कर्सर का नाम भी देते हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर विद डेटा टाइप मैं देता हूं अपने पैरामीटर्स के नेम। जैसा कि यहां पे देखोगे पी डिपार्टमेंट नंबर मैंने एक पैरामीटर दिया, साथ में दे दिया उसका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप को डिक्लेयर करते वक्त आपको यह ध्यान देना है कि आप किस मकसद के लिए अपना पी डिपार्टमेंट नंबर यहां पर डिक्लेयर करो। जैसा कि ऊपर की रिक्वायरमेंट से हमें ये क्लियर है कि जो वैल्यूज हमें चाहिए वो वैल्यूज हम डायनामिकली यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो बट ऑब्वियस है कि मैं डिपार्टमेंट नंबर में वो वैल्यू पास करने वाला हूं। तो जब मैं डिपार्टमेंट नंबर में वो वैल्यू पास करूंगा तो उसका डिक्लेरेशन फेल ना हो, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ना करे, तो मैंने उसी टेबल के डिपार्टमेंट नंबर का जो टाइप है वही दोस्तों इसको यहां पर डिक्लेयर कर दिया। उसका टाइप मैंने वही यहां पर डिक्लेयर कर दिया। सिंपल, ये पी डिपार्टमेंट नंबर पास करूंगा मैं कहां? उसी जगह जहां से मेरी सारी क्वेरीज मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो वो पी डिपार्टमेंट नंबर है जिसके बेसिस पे मुझे बार बार क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। मैं डिपार्टमेंट नंबर में जो भी डिपार्टमेंट नंबर चाहूंगा वो मैं पास करूंगा, उसके हिसाब से मेरा डेटा क्वेरी में आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों बिगिन सेक्शन में, जहां से मेरा कोड जो है वो रन होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले सिंपली लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद जाऊंगा मैं फॉर में। जो मेरा फॉर का तरीका है मैंने पहले बताया, फॉर आई इन C1 लूंगा और पैरामीटर राउंड ब्रैकेट के अंदर वो पास करूंगा जो मुझे एक्चुअली पास करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 ही पास करना था, मैंने 10 पास किया। 10 के लिए देखिए मेरा ये कर्सर, ये 10 जो सबसे पहले जब C1 पे आए यहाँ पे मेरा पॉइंटर आएगा C1 पे, तो ये दोस्तों मूव होके चला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो 10 वैल्यू है राउंड ब्रैकेट के अंदर ये असाइन हो जाएगी दोस्तों मेरे इस वाले यहाँ पर वेरिएबल कह सकते हैं, या ये पैरामीटर जो है इसमें असाइन हो जाएगी। असाइन होने के बाद क्योंकि फॉर लूप है यहाँ पे कोई ओपन क्लोज ऐसा कुछ नहीं होता है, इसी कमांड से मेरी ये जो नीचे वाली क्वेरी है ये रन हो जाएगी। रन होते वक्त ये जो पी डिपार्टमेंट नंबर है जिसके अंदर मेरी 10 वैल्यू आके स्टोर हुई है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पास हो जाएगी और 10 डिपार्टमेंट का ये काम यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर फॉर लूप के केस में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए। फॉर लूप हमें एक फैसिलिटी और देता है कि आप यहाँ पे 2 कॉलम ले, 3 कॉलम ले, या डायरेक्टली आप एस्ट्रिक भी यूज़ कर देंगे तो भी आपका काम ये चल जाएगा। आपको यहाँ पर कोई फैचिंग के लिए कोई पर्टिकुलर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल इस आई के साथ में डॉट लगाइए और जो भी कॉलम आपके एस्ट्रिक के अंदर हैं टेबल के अंदर उनको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल फिर मैंने 20 के लिए यही काम किया, सिंपल फिर मैंने ये 30 के लिए काम किया। तो इस तरीके से फॉर लूप का जो सिंगल पैरामीटराइज कर्सर है दोस्तों वो मैंने ये 5-6 लाइनों में लिख दिया। सिंपल कोड को रन करके देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आता है वो भी देख लेते हैं। पहले 10 का आउटपुट आना चाहिए, फिर 20 का, फिर 30 का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले 10 डिपार्टमेंट का डेटा आया, सबसे पहले ये वैल्यूज प्रिंट हुई। उसके बाद कमांड को यूज़ करके 10 डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं मेरे 3 एम्प्लॉयज़, तो ये तीनों की वैल्यूज प्रिंट हुई। फिर 20 के लिए ये लाइन प्रिंट हुई और 20 के लिए फर्दर मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स आते थे वो प्रिंट हुए और फर्दर सो ऑन 30 के लिए मेरा काम हुआ। तो ये तो बात हुई दोस्तों मेरे सिंगल पैरामीटर को फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पीछे की वीडियो में भी एक से ज़्यादा पैरामीटर का एग्जाम्पल किया था, तो यहाँ पे भी करते हैं। देखिए दोस्तों, एक वैल्यू पास करनी हो या 2 करनी हो या मल्टीपल करनी हो कोई चैलेंज नहीं होता, उनको बस यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। यहाँ C1 के साथ राउंड ब्रैकेट में उनकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं, बट कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है, कोई मैंडेटरी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है
कि जितने आपने यहाँ पर पैरामीटर्स लिए हैं वो आपको अपनी क्वेरी में यूज़ करने ही पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। बट एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने आप पैरामीटर्स के साथ जितने नंबर ऑफ आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कर्सर के अंदर जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो उतने आपको यहाँ पर फॉर के साथ में भी पास करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर 2 डिक्लेयर किए हैं तो यहाँ पर मैंने 2 पास भी किए हैं। अगर आप 2 पास नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट करनी होंगी। डिफ़ॉल्ट को आगे देखेंगे दोस्तों। क्वेरी को मैंने थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया है। मैंने अपने उतने ही पैरामीटर्स यहाँ लिए हैं जो मेरी क्वेरी को एक्चुअली मॉडिफाई करने के लिए नेसेसरी है। डिपार्टमेंट नंबर के अंदर मैं पर्टिकुलर सैलरीज जो मैं पास करूंगा उस सैलरी से ज़्यादा वाले जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ही डिटेल मुझे देखनी है। रेस्ट की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल कैसे कॉल करेंगे कर्सर को पैरामीटर्स के साथ मल्टीपल के? तो दोस्तों सिंपल कॉमा सेपरेशन के साथ आप अगर पैरामीटर्स पास कर देंगे तो आपकी वैल्यूज़ वो ऊपर वाले पैरामीटर्स में यहाँ पर असाइन हो जाएंगी और जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट चलेगी ये वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, ये ऑटोमेटिकली मेरी सेलेक्ट में भी पास हो जाएंगी। एक बार रन करके देखते हैं दोस्तों। डिफरेंट मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पास किए हैं पैरामीटर्स में, तो देखते हैं एक बार क्या आउटपुट आता है। सिंपल मैंने ये लिया, मैंने इसको चला दिया, प्रीवियस वाले को यहाँ क्लियर भी कर दिया। देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है। मेरा आउटपुट सिंपल आ गया। देखिए दोस्तों 10 डिपार्टमेंट के अंदर मैं बोलता हूँ कि 2500 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है केवल वो ही मुझे चाहिए, तो सिंगल एक रिकॉर्ड है और वो मेरी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करता है जो सेलेक्ट आपने कर्सर के अंदर यहाँ पर ली थी। उसके बाद 20 डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं सिंपली कह रहा हूँ जिनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है वो ही मुझे चाहिए, तो 3 रिकॉर्ड है। और सिंपली थर्ड वाले की बात कर रहे हैं तो देखिए मैं सिंपली बोल रहा हूँ 17000 पास करके कि जिनकी सैलरी 17000 से ज़्यादा है वो ही मुझे चाहिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने फॉर लूप के साथ ये समझा कि किस तरीके से फॉर लूप के अंदर मैं डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप के कैसे पास कर सकता हूँ और कैसे अपने कंसेप्ट को फॉर लूप के साथ कर्सर फॉर लूप के साथ और अच्छे से और बेहतर कर सकता हूँ। अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, आपकी इसने छोटी मोटी नॉलेज इन्हेंस कर दी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में पैरामीटराइज कर्सर पे अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं। साथ में दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट अपने सजेशन अपने इस भाई तक लगातार इसी तरीके से पहुँचाते रहिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की छोटी छोटी ही सही छोटे कंसेप्ट की ही सही बट नॉलेज वाली वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी इस वाली लैब का कोड हो या किसी और लैब का कोड हो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। सिंपली एक ब्लॉग है जो यहाँ ब्लिंक भी हो रहा है, जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उस पर जाना है और जा करके उस पर्टिकुलर कोड को यूज़ कर लेना है। कभी टाइम मिले तो आपके भाई का एक यूट्यूब व्लॉग चैनल भी है, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।